Today's our lecture is lecture number 21, which is about the new trend in plant breeding and genetics. New trends means a new methods or the new way except the using of our old plant breeding methods like introduction, selections, pedigree selection, mass selection, recurrent selection. Except these methods, there are some new trends are also present. Modern techniques are also present, which is utilized to breed our plants. The first one is the biotechnology. And what is the biotechnology? Actually, biotechnology is the usage of living systems and organisms to develop or to make the useful products or any technical application that uses the biological systems. लेक्चर को पूरी कंसंट्रेशन से सुनिएगा. एट द एंड मैं किसी भी स्टूडेंट से कह सकता हूँ कि वो ये लेक्चर जो है न्यू ट्रेंड्स का इसको समराइज करे कि हमने इसमें क्या कहा है या क्या डील किया है. समराइजेशन मैंने पूछ लेनी है. अब एक ऐसी टेक्निकल सिस्टम, एक ऐसा टेक्निकल एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए. अब यह है कि जो हमारी ऑल क्रॉप वैरायटीज हैं वो ग्रो हो रही हैं, लेकिन अब आज की जो वैरायटीज जो क्रॉप्स हैं उनका जो डीएनए है, अगर हम उनके एंसेस्टर्स में जाएं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक जाएं, तो उनसे और आपकी क्रॉप्स के डीएनए में काफ़ी सारा डिफरेंशिएशन आ गया. और उस डिफरेंशिएशन की वजह, उसकी रीज़न इनके डीएनए की मैनिपुलेशन है. अब जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से भी हम डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. एक जीन को दूसरे जीन के साथ उसको हम चेंज कर सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग, विदाउट यूजेज ऑफ एनी अदर ब्रीडिंग मेथड. बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करती है 4 मीन्स ऑफ डेवलपिंग द इम्प्रूव्ड कल्टीवर्स. अब वो 4 मीन्स जो हैं कल्टीवर्स के, वो क्या है? जो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मार्कर एसोसिएटेड विद डिजायरेबल ट्रेट्स. जिस करैक्टर को एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस करैक्टर का एक मार्कर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मींस मार्कर से मुराद एक ऐसी चीज होती है, मार्कर किस लिए होता है? एक साइन होता है. हम मार्कर को यूटिलाइज करते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, अपनी असाइनमेंट्स लिखने में वगैरह वगैरह. तो हम मार्कर को किसको कहते हैं? जो एक चीज को मार्क करता है. अब कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई भी जैसे कोई वुडन अगर है लेबर में, तो वो अपने उस वुड पे, फर्नीचर्स वगैरह पे वो साइन लगाने के लिए मार्कर को यूटिलाइज करेगा. इसमें मार्कर किस लिए यूज हो रहा है? साइन के लिए. यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में भी एक मार्कर एक ऐसी चीज है जिससे एक साइन के तौर पर हम यूटिलाइज करते हैं कि हाँ, अगर वो साइन प्रेजेंट होगा, अगर वो मार्कर प्रेजेंट होगा, तो हम ये कहेंगे कि वहां पे जो हमारा डिजायरेबल करैक्टर है, डिजायरेबल ट्रेट है, वो भी उस क्रॉप में प्रेजेंट है. Second, pinpointing location of desirable traits on the plant genome by using the molecular marker. सब अब आइडेंटिफाई करने के बाद एक डीएनए मार्कर्स को, सेकेंडली हमने उसको लोकेशन देखनी है अपने ट्रेट की, कि उस ट्रेट की लोकेशन जीनोम में कहाँ पर है. आइदर वो किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या वो किस क्रोमोसोम्स के कौन से क्रोमेटिड पे प्रेजेंट है. आफ्टर पिन पॉइंटिंग, उस जीन को वहां से लेना है और उसके क्लोन्स बनाने हैं. क्लोन्स मीन कॉपी करना है उस चीज को.
हम पीसीआर कर लेंगे, एक्सेट्रा। हम उस जीएनए के, उस टीएनए के सीक्वेंसिंग को कॉपी करते रहेंगे, क्लोन्स बनाएंगे। आफ्टर कॉलोनलाइजेशन हम वो जो हमारे पास डिजायरेबल जीन जब काफी हद तक प्रोड्यूस हो जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, इंसर्शन कर देंगे जिस क्रॉप में हम उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ये बेसिक 4 स्टेप्स थे बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास जो एक फर्दर न्यू ट्रेंड है, उसमें एक आता है टिश्यू कल्चर का। इट इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ isolated plant cell or the detached fragment of plant tissue on a nutrient medium under aseptic condition and their subsequent regeneration into functional plant. अब इसमें क्या होता है कि हम एक प्लांट का सेल लेते हैं, आइदर वो रूट सेल हो, वो स्टेम सेल हो, लीफ सेल हो, फ्लावर सेल हो, कोई भी सेल होता है, उसको हम एक एंटीसेप्टिक एक कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर ग्रो करके एक पूरा प्लांट बना लेते हैं। तो ये होता है एक्चुअली टिश्यू कल्चर। जिस प्लांट के पार्ट को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं न्यू प्लांट बनाने में, कंप्लीट प्लांट बनाने में, उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। अब वो जो एक्स प्लांट है वो लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी, रूट भी, शूट भी, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन, एम्ब्रियो, मेरिस्टेम, कोई भी प्लांट का पार्ट वो जो है वो हो सकता है एक्स प्लांट के तौर पे। अब क्लोनल प्रोपगेशन के तौर पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रैपिडली उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे एक टिश्यू कल्चर के ऊपर पे, क्लोन्स इजीली हम काफ़ी सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। एम्ब्रियो को कल्चर किया जा सकता है, एंथर को कल्चर किया जा सकता है। सोमा क्लोनल वेरिएशंस जो होती हैं वो एक्चुअली एक ऐसी वेरिएशंस होती हैं जो हमारे सोमैटिक सेल्स में आती हैं। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स के अलावा जो भी सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। अगर हम उन सोमैटिक सेल्स को इसी तरह टिश्यू कल्चर के तौर पे कल्चर कर रहे होते हैं, अपने मीडिया में कल्चर करवा रहे होते हैं, तो अगर उस कल्चरिंग के दौरान उसमें कोई वेरिएशन आ जाती है तो उनको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स जर्म प्लाज्म। एक प्रोटोप्लास्ट की जो फ्यूजन्स हैं जेनेटिकली डाइवर्स की, उनको हम सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। न्यू ट्रेंड्स में हमने दो चीजों को डिस्कस किया, फर्स्ट वन बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड वन टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम सिंपल एक, अगर दो हमारे पास वैरायटीज डिफरेंट लाइक हम एक ह्यूमन से एक जीन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी एनिमल्स में, तो हम क्या करेंगे कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे। हम ह्यूमंस में से वो जीन कॉपी करेंगे, वो जीन कट करेंगे, जीन को हम कॉपी करते रहेंगे। जब उसकी बहुत सी कॉपीज हमारे पास तैयार हो जाएंगी, हम उसको एनिमल्स में इंसर्ट कर देंगे। सेकेंडली हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी क्लोन बनाना चाह रहे हैं, कोई भी प्लांट पार्ट, एक हमारे पास प्लांट पार्ट प्रेजेंट है, हम उससे पूरा प्लांट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हम उसको टिश्यू कल्चर करेंगे। लाइक कि अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, अगर हमारे पास किसी भी ह्यूमन का एक हेयर हमारे पास है, किसी ह्यूमन का एक बाल प्रेजेंट है हमारे पास, लाइक हमारे अबावा अजदाद जिनकी डेथ हो चुकी है, अगर हमारे पास उनके किसी के भी उनमें से किसी का कोई नाखून का टुकड़ा है, कोई बाल है, कोई थोड़ा सा स्किन का टुकड़ा है, हम सिंपली उसको टिश्यू कल्चर पे ग्रो करवा के, एक इंटायरली एक न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट है टिश्यू कल्चर का। लेकिन जैसे भी किसी भी जैसे ही मीन्स जितनी भी आप कह लें कि किसी भी चीज़ की बेनिफिट्स है, ऐसे ही उसके समहाउ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो सम टाइम जो हम जीन्स को कट कर रहे होते हैं, तो ये एक हाईली एक्सपेंसिव और हाईली डेंजरस वर्क है। डेंजरस मीन्स के इसमें हमें काफ़ी सारे एहतियात करनी पड़े। अगर हमारे जीन्स को प्रॉपर टेम्परेचर्स मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट देना पड़ता है,
तो ये जो चीज़ें हैं, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर इन्वायरमेंट्स, ये लोकल लैब्स में इम्पॉसिबल होती हैं जब तक हम किसी हाईली हाईली फर्निश्ड और वेल डेवलप्ड लैब में ये काम नहीं कर रहे होते। सिमिलरली अगर हम टिश्यू कल्चर्स में आए तो टिश्यू कल्चर्स अब प्लांट्स वगैरह के लिए तो हाईली एक्सेप्टेबल्स है, लेकिन उसमें भी अब हमें नहीं पता होता कि कौन से सेल्स को कितनी रिक्वायर है, कौन सी चीज़, मीडिया किस प्रोपोर्शन का बनाना है, मीडिया की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, मीडिया हाईली हाईली एसेप्टिक हो, उसमें किसी किस्म का कोई फंगस ना हो। तो इसके लिए हम कंडीशंस को एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम ह्यूमंस के टिश्यूज को और टिश्यू कल्चर पे कल्टीवेट करने लग जाएं तो हमारे पास काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज आते हैं समहाउ। देन पॉपुलेशन का इशू आएगा, एथिकल इश्यूज आएंगे। एक्चुअली हमारा मजहब किसी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तभी ह्यूमंस क्लोनिंग जो थी ये स्टार्ट अमेरिका में हुई, यूएसए में बाकायदा ह्यूमंस क्लोन बनाए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, जो कि बाद में बैन कर दिया गया ड्यू टू सम लाइक एथिकल इश्यूज की वजह से, या आप कह रहे हैं पॉपुलेशन के इश्यूज की वजह से। फूड क्राइसिस आ जाएगा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, बिकॉज जितने भी रिच लोग होंगे, जितने भी अमीर लोग होंगे, वो जितना भी एक्सपेंस कर लेंगे, लाखों करोड़ों लगाकर वो अपने अबावजात के क्लोन्स लाजमी तैयार करवा लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास फूड क्राइसिस आएगा। फूड क्राइसिस की वजह से हमारे पास फूड लेवल कम हो जाएगा और पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, और इससे हमारे पास जो है वो डेथ रेट जो पुअर पीपल्स का है, गरीब लोगों का, वो इंक्रीज हो जाएगा।